क्या आप जानते हैं कि क्यों है नाथों के नाथ जगन्नाथ जी की मूर्ति उनके मंदिर में अधूरी? यदि नहीं, तो चलिए सुनते हैं आज हम भक्ति और आस्था से जुड़ी हुई ये कथा कि क्यों है भगवान जगन्नाथ की मूर्ति अधूरी। बहुत समय पहले की बात है, जब भारत की पवित्र धरती पर उड़ीसा में बसी थी एक दिव्य नगरी पुरी। यहीं रहते थे एक महान राजा, महाराज इंद्रद्युम्न। वे भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी एक ही इच्छा थी, भगवान सदा अपने भक्तों के बीच रहें। एक रात राजा को स्वप्न आया। स्वप्न में स्वयं भगवान ने दर्शन दिए और कहा, हे राजन, समुद्र तट पर तुम्हें एक दिव्य लकड़ी मिलेगी, उसी से मेरी मूर्ति बनवाना। राजन की आंखें खुली और उनका हृदय भक्ति से भर गया। कुछ ही दिनों बाद पुरी के समुद्र के किनारे एक बहुत ही अद्भुत लकड़ी बह कर के आई। वह साधारण लकड़ी नहीं थी, उसमें से दिव्य प्रकाश और सुगंध निकल रही थी। राजा समझ गए, यही दारू ब्रह्म है जिसके विषय में प्रभु ने स्वप्न में बताया था। महाराजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई। सुनो सुनो, महाराज ने सभी मूर्तिकारों को अपने दरबार में बुलाया है। सुनो 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 सुनो, महाराज ने सभी मूर्तिकारों को अपने दरबार में बुलाया है। इस घोषणा के पश्चात ना ही केवल मूर्तिकार वरन पूरा राज्य ही दरबार में एकत्रित हो गया। सबके मन में एक ही जिज्ञासा थी कि महाराज ने आखिर सारे मूर्तिकारों को एक साथ दरबार में क्यों ही बुलाया होगा। प्रजाजनों, आज मैंने आप सभी को एक विशेष कार्य के लिए बुलाया है। स्वयं भगवान ने मुझे स्वप्न में आदेश दिया है। इसके पश्चात राजा ने अपने स्वप्न का वर्णन अपनी प्रजा के सामने किया। जो भी इस दिव्य लकड़ी से भगवान की मूर्ति बना सके, वो आगे आए। तभी एक वृद्ध कारीगर प्रकट हुए। उनकी आंखों में रहस्य था और आवाज में आत्मविश्वास। उन्होंने कहा, पर मेरी एक शर्त है। शर्त ये थी कि जब तक कार्य पूरा नहीं होगा कोई भी दरवाजे को नहीं खोलेगा। अगर खोला मैं गया वचन तो देता वो चले हूं, जाएंगे। जैसा आप कहें वैसा ही होगा, पर 21 दिनों के भीतर मूर्ति पूर्ण हो जानी चाहिए। दिन बीतते गए, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती थी। रानी चिंतित हो गई। राजा का मन भी डगमगाया और एक दिन दरवाजा खोल दिया गया। कारीगर गायब था। अंदर थीं 3 मूर्तियां, भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा। मूर्तियां अधूरी थीं, हाथ पांव पूरे नहीं, आंखें बहुत बड़ी। राजा दुखी हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, यही मेरा स्वरूप है। मुझे पूर्ण शरीर नहीं, पूर्ण भक्ति चाहिए। इसी रूप में मैं सदा भक्तों के बीच रहूंगा। राजा समझ गए, वह कारीगर कोई और नहीं, देव शिल्पी विश्वकर्मा थे। आज भी पुरी में भगवान जगन्नाथ इसी रूप में विराजमान हैं। सरल, सुलभ और सबके अपने। प्रभु जगन्नाथ हमें सिखाते हैं कि भगवान रूप में नहीं वरन भाव में बसते हैं। जय जगन्नाथ। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।